हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल में आर एस अग्रवाल बुक को सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, मेरा नाम है विशाल। आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका पता है। हम लोगों ने अभी तक आर एस अग्रवाल बुक से 5 चैप्टर को पढ़ा, जिसमें हमारा एस आई, सी आई, रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, एलिगेशन और मिक्सचर, और आज हम लोगों ने ख़त्म किया एज। यानी कि टोटल 6 चैप्टर को अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पता है कि मैं सबसे पहले उसके फैक्ट्स बताता हूँ कि उसके क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टी होते हैं और वो चीज़ आया कहाँ से। सबसे पहले उस चीज़ को बताता हूँ। दूसरा मेरा क्या है कि मैं हर एक क्वेश्चन को बेसिक सॉल्व करवाता हूँ सबसे पहले। उसके बाद तीसरा, उस क्वेश्चन का हम लोग ट्रिक कर, मैं उसका ट्रिक भी बताता हूँ। पहले बेसिक बताता हूँ, उसी के बाद मैं ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है क्योंकि ट्रिक को हम लोग ज़्यादा समय तक याद नहीं कर सकते। एग्ज़ाम सेंटर में इतने टाइप का क्वेश्चन बनता है, अगर हर तरह के ट्रिक को अगर हम लोग याद करना शुरू कर दिए तो सारा ट्रिक तो हम लोगों को याद होना इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं बेसिक बताता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन का ट्रिक भी बताता हूँ। हर एक क्वेश्चन को 1 या 2 और कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसको मैं 3 तरीके से भी सॉल्व करवाता हूँ। उसके बाद मैं आर एस अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी, एक्सरसाइज बी, ये दोनों भी आप लोगों को सॉल्व करवाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सरसाइज ए करवा दिया उसके बाद छोड़ दिया। एक्सरसाइज बी को भी करवाता हूँ, एक्सरसाइज ए को भी करवाता हूँ। ठीक है, पूरा कंप्लीट बेसिक करवाता हूँ। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जाके मेरा पिछला वीडियो देखो और सब कुछ जानो। ठीक है, तो अगर उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि डेली आप लोगों को वीडियोज़ प्रोवाइड हो सके, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आप लोगों को क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, उस चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि अगर कोई लड़का नया नया बिगनर है, या फिर अगर बिगनर नहीं है तो कोई पुराना भी अगर स्टूडेंट है, तो उसको कितनी चीज़ें पता होनी चाहिए कैलकुलेशन से रिलेटेड। अगर आप 643 × 21 को अगर गुना करते हो अभी भी इस टाइप में, तो आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो। अगर इसको गुना कर रहे हो इस फॉर्म में कि इधर से गुना करो, फिर स्टार आएगा, फिर गुना करो, लास्ट में जोड़ो, तो कितना टाइम आपका लगता है। और कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि कम समय में हम लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में हर एक चीज़ कैलकुलेशन के बारे में सिखाऊंगा कि कितनी बेसिक प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होनी चाहिए। यूट्यूब में मैं नहीं बोलता कि और जगह ये सब नहीं मिलेगा, और जगह भी मिलेगा, लेकिन एक जगह इकट्ठी कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आपके पास फ़ोन मौजूद है, सर्च मार लेना। पूरे इंडिया का कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं होगा जहाँ कैलकुलेशन के सारे वीडियो एक ही जगह मौजूद हो, जितने बेसिक प्रॉपर्टी हो सकते हैं। मैं आप लोगों को क्या क्या बताऊँगा। सबसे पहले इस कैलकुलेशन वीडियो, ये मेरा वीडियो जो है 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। और 2 पार्ट के अंतर्गत जितने भी बेसिक प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेशन के जितने चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, मैं उन चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा, क्या क्या बेसिक फंडामेंटल नॉर्मल जो कैलकुलेशन है एक बिगनर को क्या क्या याद करना चाहिए वो सब। दूसरा मैं क्या बताऊंगा कि कोई भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, चाहे वो 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो। तीसरा मैं क्या बताऊंगा, स्क्वायर रूट निकालने का, वर्गमूल और घनमूल निकालने का ट्रिक बताऊँगा। चौथा क्या है, चौथा मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा एक शॉर्टकट कैसे ये सब जैसे कैलकुलेट किए, इसको शॉर्ट तरीके से हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे। पांचवा में क्या बताऊंगा, कुछ नंबर्स के मैं बेसिक प्रॉपर्टी बताऊंगा। छठा में बताऊंगा कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जैसे 99 हो गया, 11 हो गया, इन सब का गुना करने का, 101 हो गया, इन सब का गुना करने का, डिवाइड करने का एक खास मेथड होता है, जिसको हम लोग यूज़ करके कैसे कोई भी कैलकुलेशन को मात्र 5 से 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। कैलकुलेशन होता है प्रैक्टिस का चीज़, तो मैं एक बार अगर आप लोगों को सिखा दूं उसके बाद खुद से भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि तभी वो चीज़ क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ आप लोगों को जो पता होनी चाहिए वह है आप लोगों को 1 से लेके 20 तक कम से कम आप लोगों को पहाड़ा याद होना चाहिए। अब कॉपी में नोट डाउन करते रहना, ये सारी चीज़ें बहुत काम की है। ठीक है, कहीं पे भी एक जगह इकट्ठी नहीं मिलेगी। तो चलो, सबसे पहला चीज़ है कि 1 से लेके 20 तक आपको कम से कम पहाड़ा याद होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली 1 से लेके 11 तक पहाड़ा तो कोई भी स्टूडेंट याद रखता है। अब यार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अब इतना भी नहीं पता हो तो फिर थोड़ा मुश्किल है। ठीक है,
तो 1 से लेकर 11 तक पढ़ा तो सबको याद ही रहता है। और मैं आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा 12 से लेकर 20 तक का पढ़ा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पता नहीं है तो इसको नोट डाउन करो। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही होगा कि 1 से लेके 20 तक पढ़ा याद होना चाहिए, मुँह जबानी, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके उतार लो, अगर नहीं उतारा है तो। ये हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा कैलकुलेशन का, ठीक है। देखिए, पढ़ा याद होने का मतलब ये नहीं कि बस एक बार पढ़ लिया कि 13 का पढ़ा पढ़ रहे हो तो 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, ऐसे नहीं। कहीं से भी पूछ दे 13 5 65, 13 7 91, इस तरह कहीं से भी अगर पूछ दिया जाए तो आप लोगों का मुंह जबानी याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन आप लोग याद करो सीरियल बाय सीरियल, जैसे कि बच्चा लोग याद करता है, वैसे नहीं होना चाहिए। और ये याद कैसे होगा? बार बार लिखने से। मैथ्स को लिखना, जितना लिखोगे उतना ज़्यादा माइंड में सेट करेगा, इसलिए लिखना सीखो। बोलने से मैथ्स जल्दी याद नहीं रहता है, वो दोबारा भूल जाओगे, लेकिन उसको जब लगातार प्रैक्टिस कर लोगे तो वो माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला चीज़ हो गया हमारा 1 से लेकर 20 तक पढ़ा। अब देखिए दूसरा हमारा पॉइंट हो गया है कि स्क्वायर और क्यूब याद रखना है आप लोगों को। जैसे कि 1 से लेकर 50 तक आप लोगों को स्क्वायर याद रखना है। स्क्वायर किसको कहते हैं? जब कोई संख्या को 2 बार गुना करते हैं तो उसका स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। यानी कि 5 × 5 = 25, ठीक है। यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। तो यही चीज़ कम से कम 1 से लेकर 50 तक आप लोगों को मुँह जबानी स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन में दूसरा पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर नोट डाउन नहीं किया है तो इसको भी नोट डाउन कर लेना। ये हमारा दूसरा पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है जिसमें आप लोगों को इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए कि सबसे पहला पॉइंट कि 1 से लेकर 20 तक पढ़ा। दूसरा होता है 1 से लेकर 50 तक का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं वर्ग। तो 1 से लेकर 50 तक दूसरा हम लोगों को वर्ग याद होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा होता है क्यूब। अब देखो, अब 2 चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले से पहले से PDF बना के रखा था ताकि लिखने में ज़्यादा समय ना लगे, ठीक है, और वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी हो सके। अब तीसरा है हमारा क्यूब, कि हम लोगों को कितना क्यूब याद होना चाहिए। तो क्यूब हम लोगों का 1 से लेकर 20 तक नॉर्मली क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर लड़का कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो 1 से लेकर 20 तक क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है। क्यूब किसे कहते हैं? जब भी कोई संख्या को 3 बार गुना करते हैं तो उसको क्यूब कहते हैं। जैसे 3 × 3 × 3, तो 3 यानी कि 3 का क्यूब पावर में 3 लिखते हैं, कितना होगा? 27। तो 1 से लेके 20 तक क्यूब याद होना चाहिए। क्यूब का मैंने PDF नहीं बनाया तो आप लोगों के सामने मैं लिख देता हूँ। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब हमारा 216 होता है, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब हमारा होता है 1000, ठीक है। 11 का क्यूब होता है 1331, 12 का क्यूब होता है 1728, 13 का क्यूब होता है 2197, 14 का क्यूब होता है 2744, 15 का क्यूब होता है 3375, 16 का क्यूब होता है 4096, 17 का क्यूब होता है 4913, 18 का क्यूब होता है 5832, 19 का क्यूब होता है 6859, 20 का क्यूब होता है 8000। आगे और याद करना चाहो तो 21 का क्यूब होता है 9261, 22 का क्यूब होता है 10648, ठीक है। तो इतना ही नॉर्मली यूज़ होता है, तो इतना हम लोगों को याद रखना है। वीडियो को पॉज करके इसको भी उतार लो। ये हमारा तीसरा पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग मेन चीज़ें सीखना स्टार्ट करेंगे कि कोई भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, वर्ग कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग अब सीखेंगे। तो चलो, आप लोगों ने पीछे उतार लिया होगा। अब आगे हम लोग समझते हैं कि जब कोई भी संख्या का वर्ग निकालना है, 3 नंबर पॉइंट हो गया। चौथा नंबर पॉइंट, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो, किसी भी 2 अंक की संख्या का वर्ग, ठीक है। यानी कि कोई भी एक हमारा हो जाएगा, ये 10 से लेकर 99 तक का अगर हम लोगों को स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे? शॉर्टकट आसानी से,
ठीक है। जैसे कि हम लोगों को अगर 25 का स्क्वायर चाहिए, ठीक है, 25 का स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, 25 गुना करेंगे, तब हमारा 625 आएगा। लेकिन हम लोग शॉर्ट में कैसे बनाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो समझो, स्टार्ट करते हैं हम लोग 15 का स्क्वायर अगर हम लोगों को चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट वाला का स्क्वायर करेंगे। तो लास्ट वाला क्या है, 5। इसके लिए 1 से लेके हम लोगों को 10 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहले हम साइड में लिख देते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, 4 का 16, 25। कम से कम 10 तक आप लोगों को स्क्वायर याद रहेगा तभी ये बना पाओगे, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। ये ट्रिक तभी अप्लाई कर पाओगे। तो क्या करना होता है, सबसे पहले लास्ट टर्म का स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5। हाथ में कैरी कितना बचा, 2। फिर तीनों को गुना करना है, 1 गुने 5 गुने 2। इसको स्क्वायर को हम लोग 2 मान के गुना करना है, ठीक है। तो 5 दूने 10 और 10 एकम 10 और 2 हाथ में 2, 10 + 2 12, 12 के 2 हाथ में बचा 1, और 1 का स्क्वायर 1 और 1 2, तो 225 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि कोई भी ए बी दो संख्या का अगर हम लोगों को स्क्वायर चाहिए तो क्या करना है, लास्ट में बी का स्क्वायर करना है, फिर प्लस उल्टा साइड से, ठीक है, प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, और प्लस लास्ट में ये फर्स्ट वाला का स्क्वायर कर देना है। इस टर्म में हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। इस रूल से सब कुछ हमारा जितना भी 2 डिजिट का जितना भी संख्या है सब का स्क्वायर निकल सकता है। ऐसा नहीं है कि 50 के पहले अगर कोई है तो कोई और ट्रिक लगाओ, 50 के बाद कोई और संख्या है। मान लो कि कुछ टीचर ऐसे होंगे जो 25 का स्क्वायर का कुछ अलग बताएंगे, ठीक है, 50 का स्क्वायर का कुछ अलग ट्रिक बताएंगे, 75 का स्क्वायर का कुछ अलग ट्रिक बताएंगे। लेकिन मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ इससे एक ही ट्रिक से सारा सवाल सॉल्व होगा, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर, इसी तरह अगर 23 का स्क्वायर चाहिए, लास्ट वाला का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, फिर तीनों को गुना करो, 2 गुना 3 6, 3 दूना 6 और 6 दूने 12, 12 का 2 हाथ में कैरी 1, और लास्ट वाला का फिर से स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, 529 हमारा आंसर हो गया। इसी तरह अगर 37 का स्क्वायर हम लोगों को चाहिए तो लास्ट वाला का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर कितना 49 होता है, 49 के 9 हाथ में बचा 4, फिर तीनों को गुना करो, 7 × 21, 21 दूने 42, 42 और 4 46 के 6 हाथ में फिर से कैरी 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 10, 9 और 4 13, तो 1369 हमारा 37 का स्क्वायर हो गया। अगर हम लोगों को इसी तरह 85 का स्क्वायर चाहिए, ठीक है, तो कैसे करेंगे, लास्ट वाला को फिर से स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 के 5 हाथ में 2, 8 × 5 = 40, 40 दूने 80, 80 और 2 82 के 2 हाथ में बचा 8, फिर लास्ट वाला का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर 64, 64 + 8 8 कितना हो जाएगा 72, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई भी संख्या ले लो, 73 का स्क्वायर चाहिए तो लास्ट वाला 3 का स्क्वायर करो 9, फिर तीनों को गुना करो, इसको हमेशा 2 मानकर गुना करना है स्क्वायर में, ठीक है। 7 × 21, 21 दूने 42, 42 के 2 हाथ में कैरी 4, 7 का स्क्वायर 49, 49 + 5, 49 + 4 कितना हो जाएगा 53, यानी कि 5329 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर 97 का स्क्वायर चाहिए, कुछ भी संख्या मान लो अब 2 डिजिट का, और खुद करने की कोशिश करो। मान लो कि 98 का स्क्वायर चाहिए, ठीक है, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 64 के 4 हाथ में कैरी 6 बचेगा, 9 × 8 = 72, 72 दूने 144, 144 + 6 कितना होगा 150 के 0 हाथ में कैरी 15 हो गया, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 15 कितना हो जाएगा 81, 5 86 और 10 96, 96 04 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह कोई और संख्या मान लो कि 63 का स्क्वायर चाहिए हम लोगों को, तो लास्ट 64 मान लो, 3 वाला बहुत हो गया 64, तो 4 का स्क्वायर लास्ट वाला का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16 का 6 हाथ में कैरी 1, 6 × 4 = 24, 24 दूने 48 और 1 49, 49 के 9 हाथ में बचा कैरी 4, 6 का स्क्वायर 36, 36 + 4 40, तो 4096 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहीं गलती की है क्या जी, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 6 × 4 = 24, 24 दूने 48, 1 49 के 9 हाथ में बचा 4, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अगर हम लोगों को और एक संख्या लास्ट समझ लेते हैं, 85 या 86 का स्क्वायर अगर हम लोगों को चाहिए तो लास्ट 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 के 6 हाथ में बचा 3, 8 × 6 = 48, 48 दूने 96, 96 और 3 99 का 9 हाथ में बचा 9, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 9 कितना हो जाएगा 70, 73, 7396 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कोई भी 2 अंक का कोई अगर संख्या रहेगा और उसका अगर हम लोगों को वर्क फाइंड आउट करना है तो लास्ट वाला का स्क्वायर करेंगे, जो भी कैरी बचेगा ऊपर, और तीनों को इसको 2 मानकर गुना कर देंगे, कैरी का जोड़ लेंगे और उसके बाद लास्ट टर्म का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है।
तो यही चीज़ है हमारा स्क्वायर निकालने का तरीका। ये 1 से लेके 10 से लेके 99 तक ये रूल हमारा अप्लाई होगा। ठीक है, तो 2 अंक का संख्या का कैसे स्क्वायर निकालते हैं हम लोग सीख गए। अब हम लोग सीखेंगे कि 3 अंक का संख्या का स्क्वायर कैसे निकालें। अब समझो कितना नंबर पॉइंट था ये, 5 नंबर पॉइंट समझो कि 3 अंक का संख्या का अगर स्क्वायर फाइंड आउट करना है, मान लो कि ये रूल हमारा अप्लाई होगा 100 से 999 तक। ठीक है, इसका अगर स्क्वायर चाहिए 100 से 199 तक का स्क्वायर कोई भी संख्या का चाहिए तो ये रूल हमारा अप्लाई होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और यूट्यूब में ये चीज़ कहीं भी नहीं मिलेगा, खोज लेना। जब आप लोग यूट्यूब में जितना खोज सकते हो खोजना, कहीं नहीं मिलेगा ये सब चीज़ें। ठीक है, और अगर मिलेगी तो बहुत ज़्यादा खोजना पड़ेगा और एक जगह इकट्ठी तो कभी मिलेगी ही नहीं। ठीक है, तो ये सब चीज़ ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ। जैसे कि अगर हम लोग को मान लो कि 105 का स्क्वायर चाहिए तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो 105 का स्क्वायर, अब ध्यान से समझो, 105 का स्क्वायर में ये 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो 105 को पहले लिखो, और 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो 5 को फिर ऐड करो। ठीक है, कितना हो गया, 110 हो गया। और जो चीज़ हम लोग ऐड करेंगे उसका स्क्वायर हम लोग कर देंगे। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, तो 25 को बाहर में रखना है। लेकिन जोड़ते समय एक चीज़ याद रखना है, और दोनों को जोड़ना है, लेकिन जोड़ते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लास्ट में हमेशा 2 संख्या बाहर में रहना चाहिए। तो 5 2 0 1 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 105 का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, 11,025। ठीक है, इसी तरह मान लो कि 117 का स्क्वायर हम लोगों को चाहिए, तो 117 को लिखो, और 117 100 से कितना ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है, तो 17 और ऐड कर दो, तो 117 प्लस 117 कितना हुआ, 134। और जो जोड़े है उसका स्क्वायर निकालना है, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, और 289 को यहाँ पे जोड़ो। लेकिन जोड़ते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 2 संख्या हमेशा बाहर में रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो 3 संख्या आया है तो 2 संख्या हमेशा बाहर में रहना चाहिए। जोड़ो, 9 8 4 और 2 6, 3 और 1, यानी कि 13,689 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोगों को चाहिए 131 का स्क्वायर चाहिए, बोल देगा 131 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, ये सब एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, बैंकिंग का एग्ज़ाम में पूछता है, ऐसे नॉर्मली एसएससी का एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, लेकिन कैलकुलेशन के समय आ जाता है और अचानक कंफ्यूज हो जाओगे और फिर 131 और 131 को गुना करोगे तो कितना टाइम लगेगा। इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि स्क्वायर 3 डिजिट का कैसे निकालोगे। तो 131 को तो लिखना ही है, और 131 100 से कितना ज़्यादा है, 31 ज़्यादा है, तो और 31 जोड़ दो, यानी कि 162 हो गया हमारा। अब 31 जो जोड़े है इसका स्क्वायर जोड़ना है। 31 का स्क्वायर कितना होता है, 961, तो 961 को जोड़ो। लेकिन जोड़ते समय एक बात का ख्याल रखना है कि हमेशा 2 संख्या बाहर में रहेगा। ठीक है, 1 6 9 और 2 11 का 1 हाथ में बचा, 1 6 1 7, 17161 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है बताओ। और अगर मान लो कि 175 का स्क्वायर निकालना है, जितना भी बड़ा संख्या मान लो, ठीक है, इसका स्क्वायर क्या होगा, तो 175 प्लस ये 100 से कितना ज़्यादा है, 75 ज़्यादा है, तो और 75 जोड़ दो, यानी कि कितना हो गया, 250 हो गया। अब 75 जो जोड़े है इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो 75 का स्क्वायर क्या होता है, जो अभी हम पिछला तरीका बताए उससे 75 का स्क्वायर निकाल लो कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 के 5, हाथ में बचा कैरी 2, 7 5 35, 35 दूने 70, 70 और 2 72 के 2, हाथ में कैरी 7, 7 का स्क्वायर 49 और हाथ में कैरी 7 है, 50 56, यानी कि 5,625। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन जोड़ते समय क्या ध्यान रखना है कि लास्ट में 2 डिजिट हमेशा बाहर में रहना चाहिए। ठीक है, 2 डिजिट हमेशा बाहर में रहेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो 5 2 6 5 5 10 के 0, 30625 हमारा आंसर हो गया। कितना सिंपल है बताओ। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझा कि कैसे 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा समस्या ये है, कि 200 अगर 200 से रिलेटेड, यहाँ तो पहला अंक क्या है, 1 है, जैसे पहला अंक 2 आ गया। ठीक है, अब धीरे धीरे समझो, धीरे धीरे समझोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। जैसे कि 205 का स्क्वायर हम लोगों को चाहिए। ठीक है, तो 205 का स्क्वायर चाहिए तो 205 तो लिखना ही है, और 205 200 से कितना अधिक है, 5 अधिक है, तो हम लोग 210 लिख दिए। लेकिन देखो चूंकि पहला अंक 2 है, 200 है ना, पहला अंक 2 है, तो इसको 2 से गुना करेंगे। बस इतना ही बात समझना है कि जो अंक रहेगा पहला उससे गुना करना है। तो 210 गुने 420, और जो अंक संख्या जोड़े है उसका स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 25 को जोड़ दो। लेकिन जोड़ते समय क्या ध्यान रखना है कि हमेशा 2 संख्या बाहर में रहेगा। अब जोड़ो, 250,244, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मान लो कि 219 का स्क्वायर आप लोगों को चाहिए। कैसे करना है, सेम प्रोसेस, 219 प्लस 19
कितना हो गया 238। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है कि पहला अंक 2 आ गया तो 2 से गुना करेंगे, यही अगर 3 रहता तो 3 से गुना करते। आगे हम आप लोगों को और बताएंगे। 8 दूने 16 का 6, हाथ में चाहे 3 दूना 6 और 1 7, 2 दूने 4। अब 19 जोड़े हैं तो 19 का स्क्वायर हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, तो 361 को जोड़ दो। 1 6 6 3 9 7 हो गया 4, यानी 47961 हमारा आंसर हो गया। और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि 215 का स्क्वायर चाहिए, या मान लो कि 225 का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। ये क्या होगा, तो 225 200 से कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है, तो 225 प्लस 25 कितना हो गया 250। पहला अंक क्या है 2 है, तो 2 से गुना कर दो, तो 250 गुना कितना हो गया 500। अब जो जोड़े हैं उसका स्क्वायर जोड़ना है, तो 500 का 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। 625 जोड़ो, लेकिन जोड़ते समय ध्यान रखना है कि 2 अंक बाहर में रहना चाहिए, ठीक है। 05 यानी 50625 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब 200 से रिलेटेड अब जितना भी है आप लोग, हमको लगता है आप लोगों से बन जाएगा। अब 300 से रिलेटेड जानते हैं। जैसे कि 300 मान लो कि 12 का स्क्वायर चाहिए, ये कैसे निकालोगे, तो 312 जो है 300 से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, तो 312 जो है, फिर 12 इसमें जोड़ दो, और 312 प्लस 12 कितना हो गया 324। लेकिन अब ध्यान देना है कि पहला अंक क्या है 3 है, तो इसको 3 से गुना करेंगे। जो पहला अंक रहेगा उससे गुना करना है, ठीक है। तो 4 तिया 12 का 2, हाथ में बचा 1, 3 दूने 6 और 1 7, 3 तिया 9, ठीक है। 3 तिया 9, और जो संख्या जोड़े है उसका स्क्वायर ऐड कर दो। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 144 को ऐड करो, लेकिन जोड़ते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 2 डिजिट हमेशा बाहर में रहेगा। जोड़ो, 2 और 1 3, 7 और 1 9, 97344 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कितना आसान है देखो। 300 मान लो कि 26 का स्क्वायर निकालना है, ये क्या होगा, तो 326 किसी का भी स्क्वायर निकालना है। अब आप लोग सब कर लोगे, 2 डिजिट का 3 डिजिट का। 2 से 26 जो है 326, 300 से कितना अधिक है 26 अधिक है, तो 26 जोड़ दो, कितना हो गया 352 हो गया। अब इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि पहला अंक जो रहेगा उससे गुना करते हैं, ठीक है। तो 3 दूना 6, 5 3 दूना 6, 5 तिया 15 के 5, हाथ में बचा 1, 3 तिया 9 और 1 10। अब जो जोड़े है उसका स्क्वायर ऐड कर दो। 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, ऐड कर दो। 6 7 6 6 12 का 2, हाथ में बचा 1 5 और 1 6, नहीं 10 62 76 हमारा आंसर हो गया। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो मैंने आप लोगों को स्क्वायर निकालने का ट्रिक बताया अभी कि 26 का स्क्वायर कैसे निकालोगे। पहले 6 का स्क्वायर 36 के 6, हाथ में बचा 3, फिर 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 और 3 27 के साथ, हाथ में बचा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 6, 676 आ गया हमारा। तो याद रहेगी तो और आसानी से बनेगा, नहीं तो थोड़ा सा और टाइम लगेगा, ठीक है। 300 से रिलेटेड मैंने बता दिया। इसी तरह जितना है सबसे रिलेटेड अब एक एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है। जैसे कि 417 का स्क्वायर हम लोगों को चाहिए, तो 417 400 से कितना अधिक है 17 अधिक है, तो 417 प्लस 417, 417 प्लस 17 434, और 17 जो जोड़े हैं इसका स्क्वायर ऐड करना है। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, जोड़ दो, 4 3 4, ये हमारा आंसर हो गया। एक चीज सॉरी यहाँ 4 से हम लोगों को गुना भी तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जल्दबाजी में। 4 दूने 8, 4 तिया 12 के 2, हाथ में बचा 1, 4 चौके 16 और 1 17, 1728। और जो जोड़े हैं अब उसका स्क्वायर ऐड कर दो। 289, 9 8 8 और 2 10 के 0, हाथ में बचा 1 2 और 1 3, ठीक है। 417 400 से हो गया। 500 का रिलेटेड स्क्वायर निकालो 3 डिजिट का। 513 का मान लो स्क्वायर निकालने के लिए बोला, तो 513 500 से कितना अधिक है 13 अधिक है, तो 513 तो लिखना ही है, जितना अधिक है उसको लिख देना है, यानी कि कितना हो गया 526। अब पहला जो अंक है उससे गुना करना है। 6 25 30 के 0, हाथ में बचा 3, 5 दूने 10, 10 और 3 13 के 3, हाथ में बचा 1, 5 5 25 और 1 26, 2630 हुआ। जो संख्या जोड़े है उसका स्क्वायर अब ऐड करना है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो 169 को ऐड करो, लेकिन जोड़ते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 2 डिजिट बाहर में होना चाहिए। देखिए कितना चीज़ बता दी। इसी तरह 600 का भी बनेगा, 700 का, 800 का, 900 का, सब इसी तरह बनेगा, ठीक है। तो 9 6 1 3 6 2 हमारा आंसर हो गया। अगर मान लो कि 618, इसी तरह 578 596, कुछ भी निकालने का रहेगा, सॉल्व करो आराम से।
सब कुछ बनेगा, ठीक है। कि 618 का स्क्वायर अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे कि 618 जितना 600 से अधिक है उसको जोड़ दो, कितना हो गया 636, और जो पहला संख्या है उससे गुना करो। 6 छके 36 के 6 हाथ में बचा 3, 6 3 18, 3 21 के 1 हाथ में बचा 2, 6 छके 36 और 2 38। अब जो संख्या जोड़े हो उसका स्क्वायर हेड कर दो। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 2 4 6 और 3 9, 1 8 और 3 38, 19 24 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर और जानना चाहो, अगर 715 एक एग्जाम्पल सब का बता दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। 715 का स्क्वायर चाहिए तो 715 प्लस 715 प्लस 15 कितना हो जाएगा 730, और जो संख्या जोड़े है उसका स्क्वायर कर दो। 15 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी एक बार गुना करना पड़ेगा 7 से फिर, तो 0 7 3 21 के 1 हाथ बचा 2, 7 7 49 और 2 51। अब 15 जो जोड़े हम लोग इसको लिखे ना जी, 715 प्लस 15 कितना हो गया 730, और उसको 7 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि पहला अंक हमारा क्या है 7 है। अब जो संख्या जोड़े उसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 2 5 2 1 1 5 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर 819 का स्क्वायर बोल दे क्या होगा, कैसे लिखोगे 819 प्लस फिर 19 करो, 838 हुआ। पहला अंक चूँकि 8 है इसलिए 8 से गुना करेंगे, तो 8 8 64 के 4 हाथ में बचा 6, 8 3 24 24 और 6 30 के 0 हाथ में बचा 3, 8 8 64 64 और 3 67, और जो जोड़े हो उसका स्क्वायर 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, 1 6 4 और 3 7 0 7 7 6 हमारा आंसर हो गया। इस ट्रिक से सब कुछ निकलेगा, ठीक है। 3 डिजिट का कोई भी संख्या का स्क्वायर निकालना है आराम से निकलेगा। अगर 926 का स्क्वायर निकालना है, चलो कैसे लिखोगे, ये हमारा लास्ट है कि 926 प्लस 26, ठीक है 952 हुआ। 952 है, इसको 9 से गुना करो, 9 दूने 18 के 8 हाथ में बचा 1, 9 5 45, 1 46 के 6 हाथ में बचा 4, 9 9 में 81 और 4 85। जो जोड़ा है उसका स्क्वायर जोड़ दो। 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। लेकिन जोड़ते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 2 संख्या हमेशा बाहर में रहना चाहिए, ठीक है। 5 7 8 6 14 के 4 हाथ में बचा 1 6 और 1 7 5 और 1 8, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है। अगला वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, जैसे कि 4096 का रूट कैसे निकालोगे, ठीक है। 3375 ये रहा, इसका क्यूब कैसे निकालोगे, ठीक है। 2197 इसका क्यूब कैसे निकालोगे, रूट कैसे निकालना है कोई भी संख्या का। मान लो कि कोई संख्या है 2601, इसका क्यूब रूट इसको कहते हैं वर्गमूल, इसका वर्गमूल कैसे निकालोगे, इसका घनमूल कैसे निकालोगे।